हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th में फिजिकल एजुकेशन में पढ़ेंगे शारीरिक शिक्षा में कैरियर विकल्प। तो देखते हैं कौन कौन से विकल्प हैं इसमें। मुख्य रूप से शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर के दो विकल्प हैं। पहले प्रकार के कैरियर विकल्प शारीरिक शिक्षा के शिक्षण और कोचिंग से संबंधित हैं और इन्हें शारीरिक शिक्षा में पारंपरिक कैरियर कहा जाता है। दूसरे प्रकार के कैरियर शारीरिक शिक्षा में उभरते हुए कैरियर से संबंधित हैं, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी कैरियर, प्रशासन से संबंधित कैरियर, खेल प्रदर्शन से संबंधित कैरियर और मीडिया से संबंधित कैरियर आदि। तो स्टूडेंट्स देखिए, शिक्षण संबंधित कैरियर में प्राथमिक विद्यालय स्तर पर हम कैरियर बना सकते हैं, माध्यमिक विद्यालय स्तर पर कैरियर बना सकते हैं, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्तर पर अपना कैरियर बना सकते हैं यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और इसके अलावा महाविद्यालय या विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लेवल पर हम अपना कैरियर बना सकते हैं। अब देखिए, शारीरिक शिक्षा में शिक्षण कैरियर का महत्व क्या है। पारंपरिक रूप से यानी कि ट्रेडिशनल रूप से शारीरिक शिक्षा को शिक्षण क्षेत्र में रुचि रखने वालों के लिए एक पेशेवर क्षेत्र के रूप में उपयुक्त माना जाता है। मतलब जिनको टीचिंग में इंटरेस्ट हो उनके लिए क्षेत्र बहुत ही अच्छा माना जाता है काम करने के हिसाब से। शिक्षण कैरियर शिक्षकों को कई पुरस्कार प्रदान करता है, यानी कि बहुत से रिवार्ड मिलते हैं टीचर्स को। उनमें से सबसे बड़ा रिवार्ड तो यही है कि समाज के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में उनको बहुत सम्मान मिलता है, क्योंकि ये समाज में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इससे उनको आत्मसम्मान का अनुभव होता है। तो एलिमेंट्री स्कूल में जब शिक्षण किया जाता है तो इसका क्या महत्व है। प्राथमिक विद्यालय जो एलिमेंट्री स्कूल हैं उसमें फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए। इस अवधि में बुनियादी कौशल यानी कि मूल कौशल और व्यवहार को अच्छी तरह से सीखा जा सकता है, यानी कि खेल कूद की जो मूल कौशल हैं जैसे दौड़ना, कूदना, चढ़ना, फेंकना, ये बहुत अच्छे से सीखे जा सकते हैं और इसी टाइम पर व्यवहार को अच्छे से हम समाज के लायक बना सकते हैं। शारीरिक शिक्षा बच्चों के सामंजस्यपूर्ण विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एडजस्टमेंट करना सीखते हैं बच्चे, जैसे खेलते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जिससे मिलजुल के खेलना है, नियमों से खेलना है। यह सब शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों से वो इस उम्र में अच्छे से सीख पाते हैं। यहाँ तक कि कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इसके कार्यक्रम गामक विकास के साथ साथ बच्चों के संवेदी अनुभव में वृद्धि करते हैं, जिससे बुद्धि का भी बहुत विकास होता है, बुद्धि के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चे रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव हो जाते हैं और आत्म छवि विकसित करते हैं, अपने बारे में अच्छी छवि बनाते हैं अपने मन में और सार्थक तरीके से वो विकसित होते हैं, जिससे कि वो समाज के लिए अच्छे नागरिक बन सकें। एलिमेंट्री स्कूल के अलावा हम मिडिल स्कूलों में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। मिडिल स्कूलों में कैरियर के पर्याप्त अवसर होते हैं, खासकर सीबीएसई के स्कूलों में। इन स्कूलों में कक्षा 6, 7 और 8 के लिए अलग से पाठ्यक्रम भी होता है। अब देखिए, उच्च विद्यालयों में यानी कि हाई स्कूल में आमतौर पर सरकारी और निजी पब्लिक हाई स्कूल में शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नौकरियों के लिए कई अवसर होते हैं। ऐसे स्कूल में शारीरिक शिक्षा के विशिष्ट शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि स्पेशल फिजिकल एजुकेशन के टीचर रखे जाते हैं। उन्हें शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत यानी कि थ्योरी और व्यवहारिक शिक्षा देने की आवश्यकता होती है, यानी कि उनको वो प्रैक्टिकली भी सिखाते हैं और थ्योरी भी उनको पढ़ाई जाती है। उन्हें इंटर स्कूल कंपटीशन में विभिन्न टीमों के खेल तैयार करने की भी आवश्यकता होती है, यानी कि वो स्कूलों की खेलों की टीमों को भी तैयार करते हैं जो दूसरे स्कूलों की टीम से कंपटीशन में खेलने जाती हैं। अब देखिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कैरियर ऑप्शन। वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल यानी कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो 12th तक होते हैं, उनमें शारीरिक शिक्षा के विशेष शिक्षकों को शामिल करना देश में एक आम बात होती है। कुछ स्कूलों में सिद्धांत कक्षाओं को पढ़ाने के लिए यानी कि थ्योरी पढ़ाने के लिए शारीरिक शिक्षा में व्याख्याताओं यानी कि लेक्चरर यानी कि टीचर की नियुक्ति की जाती है जो उस सब्जेक्ट को पढ़ा सकें। स्कूलों में अनुशासन बनाए रखने के लिए इन शिक्षकों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। वे इंटर स्कूल टूर्नामेंट के लिए विभिन्न टीमों को भी तैयार करते हैं। इस तरीके से सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षण कैरियर में बहुत से विकल्प उपलब्ध हैं। अब देखते हैं कॉलेज और विश्वविद्यालय में कैरियर विकल्प। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में फिजिकल एजुकेशन सिखाने के लिए नौकरियों के बहुत अवसर हैं। कॉलेजों में फिजिकल एजुकेशन एक वैकल्पिक विषय है
इन कॉलेजों में शारीरिक शिक्षा के विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं, प्रोफेशनल सिलेबस हैं, कोर्स हैं, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन यानी कि CPED, डिप्लोमा कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन यानी कि DPED, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन यानी कि BPED। इसी तरीके से योग में सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा में BSc होती है, शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री जैसे MPED या शारीरिक शिक्षा में MA, और इनमें पढ़ाने में मास्टर डिग्री के साथ MPhil और PhD शारीरिक शिक्षा में होना चाहिए। कॉलेजों में शारीरिक शिक्षा पढ़ाने के लिए PhD को वरीयता दी जाती है। विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाने के लिए कॉलेज स्तर की योग्यता के साथ साथ शोध कार्य यानी कि रिसर्च वर्क और पुस्तकों का प्रकाशन भी आवश्यक योग्यता है। कॉलेज लेवल पर खेल की विभिन्न टीमों की तैयारी भी एक संबद्ध नौकरी होती है। विश्वविद्यालय स्तर पर और महाविद्यालय, कुछ पेशेवर कॉलेज, प्रोफेशनल कॉलेज होते हैं, उन पर शिक्षकों को विभिन्न विषय जैसे प्रशिक्षण और मापन, खेल मनोविज्ञान, खेल समाजशास्त्र, खेल बायोमैकेनिक्स, खेल चिकित्सा, व्यायाम, भौतिकी और संगठन और एडमिनिस्ट्रेशन आदि की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो इन कोर्सों में अपने विशेष सब्जेक्ट को पढ़ा सकें। तो अब देखते हैं फिजिकल एजुकेशन में कोचिंग कैरियर। टीचिंग कैरियर की तरह यह भी फिजिकल एजुकेशन में पारंपरिक कैरियर है। कई शारीरिक शिक्षक कैरियर के रूप में कोचिंग का विकल्प चुनना पसंद करते हैं, यानी कि वो पढ़ाई की बजाय कोचिंग देना ज़्यादा अच्छा पसंद करते हैं। शिक्षण के क्षेत्र में कोचिंग के लिए कई रोजगार के अवसर हैं, यानी कि स्कूलों में पढ़ाने के साथ साथ कोचिंग भी दी जा सकती है। कोई कोच एक शिक्षक और कोच के रूप में दोहरा कोर कैरियर चाहते हैं, यानी कि वो पढ़ाना भी चाहते हैं और कोचिंग भी देना चाहते हैं, जबकि अन्य पूरी तरह से कोच बनने की इच्छा रखते हैं, यानी कि वो सिर्फ कोचिंग देना चाहते हैं। कोच के अवसर स्कूल और गैर स्कूल दोनों में मौजूद हैं, यानी कि स्कूलों में भी वो कोचिंग दे सकते हैं, इसके अलावा कहीं और अकेडमी में स्कूलों से अलग वहाँ भी सिखा सकते हैं। वह पूरी तरह से एक टीम के कोच भी नियुक्त किया जा सकते हैं। किसी भी टीम को तैयार करने के लिए स्कूल या कोई भी संगठन उनको नियुक्त कर सकते हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालय में यानी कि यूनिवर्सिटी में प्रशिक्षकों को विभिन्न टीमों को अंतर कॉलेज और अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं के लिए नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा कोचिंग कैरियर में भारत में स्टेट स्पोर्ट्स विभाग और साई के साथ साथ पेशेवर टीमों को स्पोर्ट्स क्लबों में, निजी धमों और सरकारी क्षेत्रों में कोचिंग के अवसर उपलब्ध हैं। यह नौकरी सम्मान और जीत के उत्साह के रूप में आंतरिक पुरस्कार प्रदान करती है। अंदर से खुशी मिलती है जब हमें जीत मिलती है। दूसरी ओर एक कोचिंग कैरियर के कुछ नुकसान भी हैं। खेल के परिणामों की समीक्षा करने, भविष्य की योजना बनाने और खिलाड़ियों के साथ परामर्श के दौरान और उन्हें ट्रेनिंग देने के दौरान कई घंटे अभ्यास सत्रों के दौरान बिताए जाते हैं। आमतौर पर कोच पर जीतने के लिए काफ़ी दबाव होता है। कोचिंग कैरियर में कोच को अभ्यास सत्र और मैचों के दौरान खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यानी कि मोटिवेट करना चाहिए, जिससे कि वो अच्छा प्रदर्शन कर सके। एक कोच को साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू देने में भी सक्षम होना चाहिए। उसे समूह के सामने बोलने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि उसे समूह के सामने बोलने की ज़रूरत होगी, जिससे सभी सामने वाले अच्छे से समझ सकें। एक कोच को खेल के वर्तमान रुझान और नवीनतम नियमों के बारे में पता होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो वो अच्छा कोच बनने लायक ही नहीं होगा। तो इस उद्देश्य के लिए सेमिनार और वर्कशॉप आदि में भाग लेते रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कैरियर विकल्प का दूसरा पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे।